वैसे तो प्रदेश में धान खरीदी 14 नवंबर से शुरू हुई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में धान को लेकर सियासत दशकों से चली आ रही है। अब एक बार फिर धान खरीदी को विपक्ष के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया गया है। प्रदेश में 3 दिसंबर से कांग्रेस ने धान खरीदी केंद्रों का रुख अपनाया है और सरकार को लेकर कांग्रेस के कुछ आरोप भी हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने चलाया धान खरीदी केंद्र चलो अभियान। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता कार्यकर्ता अलग अलग धान सोसाइटी में पहुंचे। धान खरीदी केंद्र चलो अभियान में पहुंचकर कांग्रेस ने लगाए आरोप। समय पर टोकन नहीं मिलना, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी ना होने के आरोप, वादे के अनुसार समर्थन मूल्य किसानों को नहीं मिलने के आरोप। कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक बार फिर धान खरीदी सियासी मुद्दा बनी। एक तरफ कांग्रेस के तमाम आरोप हैं, दूसरी तरफ बीजेपी भी जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। सियासत के हर पक्ष को दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सीएम विष्णुदेव साय ने भी कांग्रेस को नसीहत दी है। मुखिया ने कहा कि अच्छी बात है, कांग्रेस को धान खरीदी केंद्र जाकर वास्तविकता से रूबरू होना चाहिए। अच्छा है जाएं, दूर से बैठ के ब्लेम लगाने के बजाय वो लोग सीधे धान खरीदी केंद्र में जाएं तो उनको वास्तविकता का पता चलेगा। मुख्यमंत्री का अंदाज तमाम समीक्षा बैठकों के बाद सामने आया। खैर, चर्चा अब बयानबाजियों को लेकर भी है। कांग्रेस के आरोप हैं कि तौल की शिकायत भी आ रही है। तौल में बड़े पैमाने पर मनमानी की जा रही है, किसानों को सीधा नुकसान हो रहा है। इधर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार करते हुए कह दिया कि कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहा रही है। देखिए, धान खरीदी को लेकर हमारी सरकार सजग है, पुख्ता व्यवस्थाएं हैं। कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी घड़ियाली आंसू बहाना बंद करे। किसानों के लिए कभी कांग्रेस पार्टी ने कोई काम नहीं किया है। किसानों की चिंता हमें है। हम लोगों ने यहाँ पर पाया काफी अनियमितताएं हैं, लोगों को टोकन नहीं मिल पा रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी किसानों को टोकन नहीं मिल पाने का है और सबको ये भय हो गया है कि 31 तारीख तक ये हमारा उनका धान बिक पाएगा नहीं बिक पाएगा। आज इसी तरह से जो तौल की शिकायतें आ रही है, तौल में बड़े पैमाने पर मनमानी की जा रही है। छत्तीसगढ़ किसान और धान का सियासी इतिहास बहुत पुराना है। साल दर साल इसमें बयानबाजी और आरोपों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहता है। कांग्रेस ने 3 दिसंबर से जिस अभियान की शुरुआत की है उसे अभी 6 दिनों तक चलना है, लेकिन इन सब के बीच किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिलने का दावा भी तो है। बहरहाल, मुद्दा जब किसानों से जुड़ा होता है तो नेताओं की गंभीरता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि किसान ही चुनाव में तय करते हैं कि सत्ता की चाबी आखिर सौंपना किसे है। इन सब सियासी बोल के बीच यही कहा जा सकता है कि धान खरीदी जरूरी है, सियासत भी मजबूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। जवाब तो देना होगा आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। इस पैकेज को, इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि छत्तीसगढ़ में धान और किसान हमेशा से सियासत के बड़े मुद्दे रहे हैं। चाहे राज्य गठन की बात हो जाए या राज्य गठन के 24 साल बाद यानी कि आज की तारीख की बात कर ली जाए, धान और किसानों पे हमेशा से सियासत होती रही। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास और वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। मेहमानों का तारुफ सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से रजनीश सिंह जी, आप पूर्व विधायक है, वरिष्ठ नेता है। रजनीश सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र शर्मा जी है, वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता है। सुरेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी भी हमारे साथ है। गंगेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सुरेंद्र जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, 3 दिसंबर 2024 आज की तारीख है। 3 दिसंबर 2023 को सत्ता का परिवर्तन हुआ था किसानों के मुद्दे पे। आज भी किसान का मुद्दा छत्तीसगढ़ में जीवित है, क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ रहेगा तब तक किसान मुद्दा तो रहेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है धान का कटोरा है और किसान जो है अन्नदाता है। और अन्नदाता जो है यहाँ पर लगभग 76% लोग या तो खेती करते हैं या खेती से संबंधित व्यवसाय करते हैं। इसलिए यहाँ के आर्थिक जो व्यवस्था है उसका बहुत बड़ा रीढ़ की हड्डी है किसानों की खेती। अब जहां तक सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये कह के चुनाव तो जीत लिया कि हम 3100 रुपया में एक मुश्त पैसा देंगे, ग्राम पंचायतों में आपको पैसा मिल जाएगा, फिर 21 कुंटल धान की हम खरीदी करेंगे। और ये सब कहने के बाद भारतीय जनता पार्टी को किसान तो देखिए 1 साल फसल उपजाता है और चाहता है कि जहां जितनी ज्यादा आमदनी मिल जाए
उस हिसाब से अपना व्यवसाय करता है। अब इनके मुगालते में आकर के किसानों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। पिछले साल की व्यवस्था तो कांग्रेस पार्टी की बनाई सरकार की व्यवस्था थी। पिछले साल धान खरीदी ठीक ठाक हो गई। इस साल अगर भी आप देखेंगे तो इन्होंने पूरे सिस्टम को मतलब उलट पलट कर दिया है। ऑनलाइन कर दिया टोकन को। ऑनलाइन खुलता है तो मुश्किल से 5 मिनट के लिए खुलता है, उसके बाद क्लोज हो जाता है। किसान उसको ऑनलाइन में टोकन हासिल नहीं कर पा रहे हैं। बारदाना की स्थिति ये है कि किसानों कहते हैं कि आप 50% बारदाना लेके आएंगे तब हम आप धान की खरीदी करेंगे। मैं स्वयं 500 बारदाना खरीद करके धान की भराई करवा रहा हूं। कई सोसाइटी ऐसे हैं जिसमें अभी तक एक बोरा भी धान की खरीदी नहीं हुई है। कुल मिला के अगर देखा जाए, राइस मिलर्स हड़ताल में अलग थे, सोसाइटी के कर्मचारी हड़ताल में अलग थे। ये सरकार जो है धान खरीदी की व्यवस्था में कानून व्यवस्था की तरह पूरी तरह से फेल हो चुकी है। किसानों में बहुत जबरदस्त नाराजगी है और मैं कहता हूं। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं जवाब ले लेता हूं। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं जवाब ले लेता हूं। रंजीत सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, विधायक रह चुके। रंजीत सिंह जी, एक गंभीर बात निकल के आई इस चर्चा में सुरेंद्र जी के जवाब में कि कई ऐसे सोसाइटी है जहां पे एक बोरा भी धान की खरीदी नहीं हुई है। बेहद गंभीर आरोप। और कांग्रेस का आज का प्रदर्शन, कांग्रेस के तमाम नेता सोसाइटी में उतर गए। कैसे इसे देखते हैं, क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको विपक्ष का काम दिया है और ये इतने गुटों में बैठे हैं, इतना वाद विवाद है, लड़ाई झगड़े हैं, तो उनको कहीं न कहीं इनको ध्यान हटाने के लिए ध्यान में केंद्रों में जाना। मुख्यमंत्री जी ने आज कहा है कि इनका स्वागत है, जाए धान खरीदी को देखें कि कैसे व्यवस्था होती है। अब मैं आता हूं, जो एक बोरा नहीं हुआ 4 बोरा हुआ और अभी तक ऐसा हो गया वैसा हो गया। आदरणीय हमारे शर्मा जी बता रहे थे, थोड़ा सा इनको याद दिला देता हूं इनका कुछ चीजें। 2018 में इनकी सरकार बनने के बाद पिछला जो 2023 का चुनाव जब सिर पे था उसको छोड़ दे, इनकी धान खरीदी होती थी 1 दिसंबर को। यदि उस हिसाब से मैं जोड़ूं तो आज 3 दिसंबर है, इनका धान खरीदी प्रारंभ हुए 3 दिन हुए रहता। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनाव का है नहीं है इसको ध्यान नहीं रखते हुए 14 नवंबर से धान खरीदी की है और आज तक 3 तारीख तक लगभग 25 लाख क्विंटल धान की खरीदी सभी केंद्रों में की जा चुकी है। ये टोकन की बात करते हैं, बारदाने की बात करते हैं, तो शर्मा जी आपके समय की बात को याद किसान कर रहे थे। अभी भारतीय जनता पार्टी के सरकार माननीय विष्णुदेव जी की सरकार में बोरा भी है, टोकन भी कट रहा है, किसान हंसी हंसी जा रहा है, 2 दिन 4 दिन में पैसा पा रहा है। रही बात कि आप 3100 रुपया बात बोले थे, डंके की चोट पे बोले थे, पिछला भुगतान हमने कर दिया है 13,476 करोड़। एक मुश्त राशि जो एमएसपी के अंतर की राशि थी उसको कर दिया है, अभी एमएसपी की राशि ही मिलेगी। और आप इसको यदि जनता के बीच जाएंगे तो जनता इसको सुनने वाली नहीं है। जनता को सब मालूम है धान खरीदी के नाम पर जो पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ जनता के साथ ठग किया, छल किया, धोखा किया। 5 किस्तों में भी देते थे, 2500 नहीं देते थे। वो तमाम कहानी किस्से हैं कि बोरे में घोटाला हुआ, वो भी मैं आपको प्रूफ के साथ बता सकता हूं कि किसान से बोरा लेकर के आप कैसे पैसे कमाते थे, उनका भुगतान नहीं हुआ था। रही बात कुछ जो है कि राइस मिलर हड़ताल पे थे, बात अभी समाप्त हो चुकी है, उन्होंने ट्रांसपोर्टिंग शुरू किया है। मैं लौटूंगा, मैं जरा एक बार गंगेश जी का रुख कर लेता हूँ। ठीक है रंजीत जी, मैं लौटूंगा, मैं जरा गंगेश जी का रुख कर लेता हूँ। गंगेश जी, सूबे की सियासत में साल 2000 राज्य गठन के बाद पहली बार जब जोगी जी वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने जब धान की खरीदी शुरू की, उस वक्त से लेके आज की तारीख तक धान पे सियासत लगातार हो रही है। चाहे सुखद की बात हो, उठाव की बात हो, तालपत्री की बात हो, बारदाने की बात हो, तमाम तरह के मुद्दों को लेकर राजनीति होती है। और आज कांग्रेस का धान खरीदी केंद्रों में जाना सियासत की दृष्टि से आप कैसे देखते हैं? धान यहाँ की प्रमुख फसल है और स्वाभाविक रूप से 76% आबादी जो हमारी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और हमारी मुख्य फसल धान ही है। तो यही वजह है कि धान हमेशा राजनीति के केंद्र में रहा है। हालांकि देखिए जोगी जी के शासन काल में उन्होंने फसल चक्र लाया था और बहुत अच्छी चीज थी फसल चक्र, बिल्कुल सही। उसको लेकर भी देखिए उसके बाद जब रमन सिंह की सरकार आई
तो धान खरीदी की बात चलती रही, धान खरीदी की बहुत सारी व्यवस्थाएं सुधरी भी उस कार्यकाल में। और मैं अभी रजनीश सिंह जी की बात सुन रहा था, व्यवस्था की बात। आज भी वही एसीएस है जिसने रमन सिंह के कार्यकाल में व्यवस्था को बहुत बेहतर दुरुस्त किया था। धान उपार्जन केंद्र से सीधे उठ रहे थे, और माफ कीजिएगा अभी उपार्जन केंद्रों में धान जाम पड़े हैं, और जिस स्पीड से भी धान की खरीदी हो रही है उस स्पीड से आप 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी नहीं कर सकते, जो आपने टाइम लिमिट दिया है। दूसरी बात यह है कि जो अनावारी रिपोर्ट आई है उसमें कई क्षेत्रों में ऐसा है कि 8 क्विंटल धान प्रति एकड़ धान हुआ है, किसी क्षेत्र में 11 क्विंटल प्रति एकड़ धान हुआ है। तो आप वैसे उन क्षेत्रों में कैसे किस क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी कर पाएंगे? अगर वहां पे ऐसी खरीदी होती है तो स्वाभाविक रूप से छत्तीसगढ़ में एक बड़ा मुद्दा इस दौरान मीडिया हर साल इसको उजागर भी करता है। जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां से धान की स्मगलिंग होकर इस पार आती है, और वो कहीं न कहीं इस तरह से छत्तीसगढ़ में वो पलटाई जाती है। ठीक है, इसी तरह उसका नुकसान यहाँ के किसानों को हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा सुरेंद्र जी। कुल मिला के ये है साहब कि किसान तो किसानी करेंगे, धान उगाएंगे। अब धान के खेत में, किसान के खेत में राजनीति की फसल भी लहलहाएगी। क्या लाभ होगा इसका, जरा जवाब दीजिए। देखिए, राजनीतिक दलों का काम है कि वो जनता के मुद्दों को, जनता की समस्याओं को हल करने के लिए आगे आए, और जो जनता की समस्याओं को हल करने के लिए जितना आगे आएगा जनता उनके साथ जुड़ेगी। अब आप एक बात समझिए कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी किसानों को 3100 रुपए देने के लिए मजबूर हुई है, 21 कुंटल धान खरीदने के लिए मजबूर हुई, तो ये कांग्रेस पार्टी की सफलता तो है। पिछली सरकार ने जिस तरह से धान खरीदी की व्यवस्था की थी, 2500 रुपए में धान खरीदी किया था, और जिस तरह से पूरे छत्तीसगढ़ के किसान कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हो गए थे, मजबूरी में दिया। इन्होंने तो बोनस को देने से मना कर दिया था। आप याद कीजिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 1 रुपया भी बोनस दोगे तो आपका 1 बीघा धान खरीदी नहीं करूंगा मैं। ये जो है सत्ता की जो लालसा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने वादा तो कर दिया, मगर वादा निभाने में इनके पसीने छूट रहे हैं। गिरदावरी के नाम से रकबा अलग काटा जा रहा है, ऑनलाइन में रकबा अलग कट रहा है। किसान इतने हलकान और इतने परेशान हैं जिसकी मैं बात बता रहा हूँ। और मैंने जो 1 बोरा धान खरीदी नहीं हुई बोला ना, खैरा सोसाइटी है, रजनीश भाई नोट कर लें, लवन ब्रांच के अंतर्गत खैरा सोसाइटी है, जहां की कल तक 1 बोरा धान की खरीदी नहीं हुआ था। ये जो परिस्थितियां हैं, इसको ठीक करने की आवश्यकता है। हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभी 4 साल आपकी सरकार चलेगी, मगर किसान हमेशा रहे, और यही हमारे इकोनॉमी का बहुत बड़ा केंद्र है। किसानों के जेब में पैसा जाता है तो कपड़े खरीदते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, व्यापार व्यवसाय भी इसी से चलता है। ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा कि किसान अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। किसान वो किसानी करेंगे, अर्थव्यवस्था में बूम होगा। रिकॉर्ड कहते हैं, आप देख लीजिए ना कि 2024-25 के राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूं, जीडीपी में 17.7% अगर किसान की भूमिका है, किसानी की भूमिका है, तो कितना बड़ा आंकड़ा है। लेकिन सियासत भी उतनी बड़ी है। रजनीश जी, सुरेंद्र जी ने कह दिया कि साहब खैरा सोसाइटी, लवन ब्रांच, 1 बोरा धान खरीदी नहीं हुई है। लेकिन अगर विपक्ष किसी मुद्दों को उठा के सरकार के सामने रख रही है, तो सरकार क्या सुधारात्मक कदम नहीं उठा सकती सियासत से परे? देखिए अवधेश जी, निश्चित रूप से अभी जो कुछ बात शर्मा जी कर रहे थे, उन बातों को मैं जवाब दे देता हूं कि उन्होंने कहा कि भाई ये सरकार में मजबूर हुई है हमारे कारण। शर्मा जी, हम मजबूर नहीं हुए हैं, आप मजबूर हुए थे। हम तो, मैं अभी 2000 जब तक सरकार थी 2000 से 2003 तक और 13 तक आपकी केंद्र सरकार थी, कुछ भी नहीं किया। उनका जो समर्थन मूल्य था धान पर, एमएसपी पर, उसको जाऊंगा तो बड़ा लंबा डाटा होगा। और आप 2003 से बाद 18 आते आते हमने धान को आपके कांग्रेस के कहने से नहीं किया था, और अन्य उनके चीजों में सिर्फ धान का रेट ही नहीं बढ़ाए थे, अन्य चीजों में किसानों के लिए जो काम किए थे वो अभूतपूर्व था। 2100 को आपने चुनाव जीतने के लिए 2500 किया था,
और बाद में 5 साल प्रपंच आपने किया था, 2500 रुपया भी नहीं दिए। 4 किस्त देंगे, उसके नाम में देंगे, इसके नाम में देंगे, वो सब चीज छोड़िए। आप जब 24 में आपकी घोषणा क्या थी, हम 20 क्विंटल धान खरीदेंगे और 1,25,000 मीट्रिक टन धान खरीदेंगे, जबकि उस वर्ष धान खरीदी 1,04,000 मीट्रिक टन हुआ था। मैंने कहा था आप 20 क्विंटल खरीदेंगे, एक किसान का 5 क्विंटल ज्यादा बढ़ा रहे हैं, वो 1,40,000 प्लस जाएगा, इनकी घोषणा थी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद अवधेश जी धान खरीदी हुई और 1,47,000 मीट्रिक टन धान किसानों का दाना दाना धान खरीदे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी एकदम किसान के मुद्दे पर संवेदनशीलता के साथ, यदि शर्मा जी ने कहा सोसाइटी का नाम लिया, खैरा सोसाइटी और लवन ब्रांच का एक भी बोरा नहीं हुआ है, उसके फैक्ट क्या है मैं अभी नहीं बोल सकता। हो सकता है वहां किसान नहीं आए, बहुत सारे जगह है। मैं जिस गांव में रहता हूं बहुत बड़ा रकबा है, लेकिन अभी धान का वहां स्पीड नहीं है, धीरे धीरे आ रहा है। अभी कटाई मिंजाई में अभी पीक आवर नहीं आया है, इसलिए 25 लाख मीट्रिक टन अभी 1 क्विंटल धान हुआ है। आगे चल के होगा। और लवन में, उसमें खैरा में क्या मामला है, निश्चित रूप से आप मान के चलिए छत्तीसगढ़ में किसी भी सोसाइटी में सरकार संवेदनशीलता के साथ बहुत अच्छे तरीके से किसानों को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए लगातार सतत प्रयास है। और आने वाले 1 हफ्ता 10 दिन में देखिएगा धान की स्पीड निश्चित रूप से, जो जहां पर इरिगेटेड एरिया है, सिंचाई का जहां व्यवस्था है, वहां अभी धान आना अभी प्रारंभ बहुत लिमिटेड हुआ है। लेकिन हफ्ता 10 दिन बाद जब देखिएगा कि 15 दिसंबर आते आते 15 दिसंबर से 15 जनवरी आपको ये आंकड़ा 1,20,25,000 30,000 मीट्रिक टन इसी दौरान दिखेगा। किसी भी किसान भाइयों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। शर्मा जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से, आप विपक्ष में है, विपक्ष की बात में यदि कोई लगता है कि उस दिक्कत आ रही है उसको दूर किया जाएगा, आपको विश्वास दिलाता हूं। और किसानों को जिस तरह से आपके सरकार में उनका, ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक है रजनीश जी, ये आपने बड़ी गंभीर और बड़े विद्वान वाली बात कह दी कि साहब अगर विपक्ष के पास कोई खामियां विपक्ष को दिखाई पड़ता है तो सरकार उस पर ध्यान देगी। ये बड़ी बात है कि विपक्ष का काम होता है कमियों को उजागर करना, मीडिया का काम होता है उन कमियों को दिखाना, और सरकार का काम उन्हें दूर करना है। बड़ी बात आपने कह दी। मैं लौटूंगा रजनीश जी आपके पास, मैं गंगेश जी का रुख करता हूँ। गंगेश जी, ठीक है, आज छत्तीसगढ़ में अगर किसानों का धान प्रति एकड़ 21 क्विंटल और 3100 रुपए के भाव से खरीदा जा रहा है, तो इसमें राजनीति की बड़ी भूमिका है। 2018 याद कर लीजिए, 2500 रुपए प्रति क्विंटल का ऐलान कर दिया गया, इस बार 3100 रुपए। किसानों का तो फायदा है, होने दीजिए राजनीति। निश्चित तौर पर देखिए 2018 चुनाव के पहले के 5 साल की बात बता रहा हूं आपको। उस दौरान लगातार स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसका लगातार कृषक नेता इस बात को लेकर सरकार से चर्चा कर रहे थे, बार बार ज्ञापन सौंप रहे थे, आंदोलन भी शुरू हुए थे कि हमारी एमएसपी इतनी कर दी जाए कि लागत निकले। तो उस समय ये 2500 रुपए प्रति क्विंटल एक सपने जैसा था। और आपको भी याद होगा कि जब इसकी घोषणा हुई थी कांग्रेस की तरफ से, तो सबको एकदम से भरोसा भी नहीं हुआ था कि कांग्रेस का इतना बढ़ा के दे पाएगी। बिल्कुल सही। लेकिन निश्चित तौर पर भूपेश बघेल जी ने किसानों के लिए जो घोषणा की उसको पहले दिन ही लागू किया, और लागू करने के पहले जो घोषणा थी उसका इतना जबरदस्त प्रभाव आया कि भाजपा, जो हमेशा भाजपा कांग्रेस कांटे की टक्कर दिखती थी, भाजपा 14-15 सीट में सिमट गई और कांग्रेस 68 सीटों की रिकॉर्ड बहुमत से जीत के, ऐतिहासिक जीत थी कांग्रेस की। बिल्कुल सही है ना। सेम अब देखिए इस बार का चुनाव जो पिछले 2023 में हुआ है, उसमें ठीक है महतारी वंदन योजना का एक बड़ा इम्पैक्ट था, लेकिन किसानों को आप 3100 देने को मजबूर हो गए। भाजपा को घोषणा करना पड़ा कि आप लगातार, जब कांग्रेस का शासन काल था तो आप एमएसपी की दुहाई देते थे कि एमएसपी से ज्यादा नहीं दे सकते, तो अंतर की राशि को कांग्रेस अलग अलग तरीके से एडजस्ट करके किसानों को देती रही। आपने इस बार क्या किया कि आप एक मुश्त देने की घोषणा की, लेकिन आप अभी भी एक मुश्त नहीं दे पा रहे हैं, आप 2 किस्त में दे रहे हैं आप, जबकि आपके मोदी जी की गारंटी थी। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बन गए, लेकिन उनकी गारंटी के हिसाब से 3100 प्रति क्विंटल एक बार में मिलना चाहिए था, लेकिन अभी किसानों को नहीं मिल रहा। इस बात को लेकर भी कुछ दिन पहले आंदोलन और बिल्कुल वो हुआ था। तो मुझे लगता है इस पे पॉलिटिक्स और भी बढ़ेगी, मुझे लगता है आगे। बिल्कुल सही, ठीक है, बढ़नी भी चाहिए। अगर धान का कटोरा छत्तीसगढ़ है तो निश्चित तौर पर होनी चाहिए। 2017-18 में धान का समर्थन मूल्य 1550 रुपया, 2500 रुपए का ऐलान कर दिया गया। अब आ जाइए 23-24 में धान का समर्थन मूल्य 2183 रुपए में सामान्य धान की बात कर रहा हूँ, 3100 रुपए का ऐलान।
किसानों को लगभग 900 साढ़े 900 रुपए का अगर बेनिफिट मिलेगा तो राजनीतिक दल के साथ तो हो जाएगी। और दोनों चुनाव के परिणाम ने बता दिया कि साहब धान के कटोरा में किसान की ही बात सुनी जाएगी और चलेगी। मैं सुरेंद्र जी आपका रुख करता हूं। ठीक है, टेक्निकली तौर पे रजनीश जी ने बड़ी बात कह दी कि साहब अगर कुछ कमियां है तो सुधार ली जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष 14 नवंबर की तारीख जब धान खरीदी शुरुआत हुई, आज 3 दिसंबर की तारीख, 16-17 दिन बाद क्यों धान खरीदी केंद्रों में जाने की नौबत आई, जबकि बयानबाजी तो पहले दिन से हो रही है। सुरेंद्र जी देखो अवधेश जी, अगर हम पहले दिन दूसरे दिन चले जाते ना तो भारतीय जनता पार्टी कहती देखो अभी धान खरीदी शुरू भी नहीं हुई है, किसान आना शुरू भी नहीं हुए हैं और ये कांग्रेस वाले हल्ला मचा रहे हैं बिना मतलब का। जब किसानों की समस्या नेताओं के पास आने लगी, किसान अपनी शिकायत लेकर के आने लगे और जगह जगह जब ये जानकारियां मिलने लगी कि भारी अव्यवस्था का आलम उपस्थित हो चुका है, ऐसी परिस्थिति में विपक्ष में होने के नाते क्या कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाएगी? कांग्रेस ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है और अच्छी बात है। रजनीश जी ने कहा कि हम इसको सुधार करेंगे, हम तो यही मांग कर रहे हैं ना। हम तो ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप इस्तीफा दे दो, क्या हम तो ये कह रहे हैं कि भैया अन्नदाता है, किसान सबसे ज्यादा, किसान लोग किसानी करते हैं, मेहनत करते हैं, बादल का मौसम है, कोठी कोठा और कोठार और देश पिछले 20 साल में खत्म हो चुका है। लोगों के पास कोठी नहीं है, कोठा भी नहीं है और कोठार भी नहीं है। सीधा हार्वेस्टर से धान की मिजाई होती है, धान मिजाई होकर के सीधा सोसाइटी पहुंचता है। तो ये जो परिस्थिति निर्मित है इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसकी जिम्मेदारी है। हम विपक्ष में हैं, हमारी जिम्मेदारी है। जनता को समस्या होगी, किसान को समस्या होगी, चाकूबाजी होगी, लूटमार होगा, बलात्कार होगा, उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, उसको ठीक करना भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी। उनको अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए और निर्वाह नहीं करेंगे तो हम उनकी आलोचना तो करेंगे ही। हमारा अधिकार है, ये अधिकार हमसे छीन नहीं सकते वो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रजनीश जी, मुख्यमंत्री ने आज बड़ी बात कह दी कि कमरे में बैठ के सियासत मत कीजिए, आइए धान खरीदी केंद्र, स्वागत है, व्यवस्थाओं का जायजा लीजिए, पता चलेगा कैसी व्यवस्था है। बड़ा तंज है मुख्यमंत्री के बात में पूरे कांग्रेस पार्टी के इस आंदोलन पे और कांग्रेस पार्टी की सियासत पे। रजनीश जी देखिए अवधेश जी, ये तंज नहीं है, ये आत्मविश्वास है। जो उन्होंने लगभग आज 1 साल, आज के दिन गिनती हुआ था और सरकार का बहुमत का आंकड़ा मिला था, तो सरकार का जो काम किया है जो 1 वर्ष के भीतर, ये उनका आत्मविश्वास है। जो करके जनता के बीच में काम उतारा है वो बात उन्होंने कहा कि उनको आना चाहिए, देखना चाहिए। हम किसी प्रकार का कांग्रेस के विपक्ष की भूमिका में तंज नहीं करते हैं, ना माननीय मुख्यमंत्री जी तंज किए हैं। दूसरी बात, एक द्विवेदी जी कह रहे थे कि एक साथ 3100 देने की बात हुई थी। आप हमारे जो संकल्प पत्र है अवधेश जी, द्विवेदी जी, उसमें देखिएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि अंतर की राशि को एक मुश्त देंगे। जो वे 4 किस्त में 300-400 रुपया को 100 करके देते थे, तो उसमें हमने लिखा है कि एमएसपी के बाद जो अंतर की राशि है उसको एक मुश्त दिया जाएगा और उसको हमने पिछले साल बखूबी दिया भी है। और 13,476 करोड़ छोटी राशि नहीं होती है। दूसरी बात कि धान खरीदी, मैंने पहले कहा कि इनकी सरकार 1 दिसंबर से प्रारंभ करती थी, हम 14 नवंबर से शुरू कर दी और अभी पीक आवर नहीं आया है। आज जैसे अभी 1 हफ्ता 10 दिन में आएगा, आप देखिएगा कि सभी चीजें जिस तरह से पिछले समय हमने 1,47,000 मीट्रिक टन धान खरीदी बिना किसी परेशानी के किया था, उसी प्रकार हमारा लक्ष्य सरकार का 1,60,000 मीट्रिक टन है। और किसानों का दाना दाना जब तक आएगा उस तारीख तक। मैं समय रहा तो लौटूंगा, मैं जरा गंगेश जी का रुख कर लेता। गंगेश जी, आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट। राजनीति अपने जगह, किसान की उन्नति अपने जगह, किसान को आगे बढ़ना चाहिए साहब। अन्नदाता हमारे, वो उगाते हैं तो हम खाते हैं। निश्चित तौर पर किसानों की उन्नति होना चाहिए और इसकी अच्छी शुरुआत 2018 से हुई है, भले उसमें राजनीति हो रही है। निश्चित तौर पर किसानों को न केवल लागत मिल रही है, आपको याद होगा 2018 में जब मिला था तो किसानों ने, कुछ किसानों ने तो हेलीकॉप्टर में शादी कर ली। वो माहौल अभी तक नहीं दिखा इस बार। मुझे लगता है इस सरकार में धान खरीदी के बाद मुझे लगता है दिखना चाहिए। चलिए, कुल मिला के ये है कि धान और किसान पर सियासत चलती रहेगी, लेकिन छत्तीसगढ़ के किसान दिनों दिन समृद्ध होते रहेंगे और धान का कटोरा फिर से लहलहा है। देश और दुनिया में छत्तीसगढ़ के धान की पहचान बने, नाम स्थापित हो, इस बात की कामना हम सबको करनी होगी, राजनीति से परे हट के। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया, रजनीश जी आपका शुक्रिया, गंगेश जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।